सबसे पहले जानेंगे हम आज का पंचांग और उसके बाद चैत मास की नवमी तिथि की हम सुनेंगे कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का पंचांग की बात करते हैं। दिनांक 12 मार्च 2026 दिन गुरुवार का है। सूर्य उदय प्रातः 6:36 पर होगा और सूर्यास्त का समय है 6:28 पर। आज का जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। आज का नक्षत्र मूल के है। इसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र प्रारंभ होगा। आज का योग सिद्धि योग है और इसके साथ ही आज का करण तेतिल करण है। आज का राहु काल दोपहर 2:01 से और 3:30 तक रहेगा। इसके बाद दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5 बजे से 5:48 तक रहेगा। विक्रम संवत 2082 ऋतु बसंत चल रही है। इसी के साथ आज का पंचांग समाप्त होता है दोस्तों। और आइए अब हम सुनेंगे चैत मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि की कथा। आपको चैत मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में बस इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन शुभ तिथि को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन को रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन समय में अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ राज्य करते थे। वे बहुत ही धर्मात्मा और प्रजावत्सल और पराक्रमी राजा थे। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी चिंता थी। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ की सलाह से महान ऋषि श्रृंगी के मार्गदर्शन में पुरोतिष्ठ यज्ञ कराया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने महाराज दशरथ को दिव्य खीर से भरा हुआ एक पात्र दिया। अग्निदेव ने कहा कि इस खीर को अपनी रानियों को खिलाइए, इससे आपको दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों को खिलाई, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उसके बाद तीनों बहनों में यह खीर बांट दी। कुछ समय बाद चैत मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मध्याह्न काल में माता कौशल्या ने भगवान विष्णु के अवतार श्री राम को जन्म दिया। उसी समय माता कैकेयी के गर्भ से भरत और माता सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रु का जन्म हुआ। भगवान श्री राम धर्म, मर्यादा और आदर्श जीवन के प्रतीक माने जाते हैं। वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक से सुने दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छी जानकारी है। उन्होंने अपने जीवन में सत्य, कर्तव्य और धर्म का पालन करते हुए लोगों को आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा दी। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वीडियो में कमेंट जरूर करें दोस्तों। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। चैत शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन श्रद्धालु भक्त उपवास रखते हैं, भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं। इस दिन रामायण का पाठ करना बहुत ही शुभ और बहुत ही विशेष माना जाता है और उनके जन्मोत्सव को बड़े हर्ष और श्रद्धा के साथ मानते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ जाती है और लक्ष्मी
और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। प्राचीन समय में अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ राज्य करते थे। वे बहुत ही धर्मपरायण और पूजा का ध्यान रखने वाले राजा थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और संतुष्ट रहते थे। लेकिन महाराज दशरथ के मन में एक ही चिंता रहती थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। तब महाराज ने संतान नहीं थी। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ की सलाह ली और गुरु वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने की सलाह दी। इसके बाद महान ऋषि श्रृंगा को बुलाया गया और उनके मार्गदर्शन में भव्य यज्ञ कराया गया। उस यज्ञ कराने से अग्निदेव बहुत ही प्रसन्न हुए और तभी अग्निदेव प्रकट होकर महाराज दशरथ को दिव्य खीर का कटोरा दिया और महाराज दशरथ से कहा कि यह खीर अपनी तीनों पत्नियों को खिला दीजिए। महाराज ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वह खीर अपनी तीनों पत्नियों को खिलाई और उस खीर के प्रभाव से तीनों रानियां गर्भवती हुई और तेजस्वी पुत्रों को प्राप्ति हुई। महाराज दशरथ ने वह खीर अपनी उसी दिन से रामनवमी का त्योहार बहुत ही अच्छे से महत्वपूर्णता से मनाया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि चैत मास की नौमी तिथि के दिन जो माताएं जिन्हें संतान नहीं है, जो माताएं श्रद्धा पूर्वक भाव से पूजा विधि करती हैं या फिर घर में यज्ञ कराते हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। और ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम के जन्म के समय अयोध्या नगरी में अद्भुत आनंद का वातावरण था और आकाश में देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और चारों ओर मंगल ध्वनियां बजने लगी। मानो जैसे नगर में पूरा स्वर्ग बन गया हो। सभी देवी देवताओं धरती पर उतर आए हों और घर घर दीप जलाए गए, मिठाइयाँ बांटी गई, पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। कहा जाता है कि भगवान श्री राम का अवतार धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में सत्य, मर्यादा और कर्तव्य का पालन करते हुए आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा का उदाहरण प्रस्तुत किया। भगवान श्री राम ने आगे चलकर रावण जैसे अत्याचारों का अंत किया और धर्म की रक्षा की। उनके जीवन में प्रत्येक घटना यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। चैत मास की शुक्ल पक्षमी के दिन भक्तगण व्रत रखते हैं और भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं और बड़े ही उत्सव और भक्ति भाव के साथ यह दिन मनाते हैं। मंदिरों में विशेष पूजा और भजन कीर्तन होते हैं। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान की पूजा और सिमरन करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, चैत मास की यह कथा आज जो हमने आपको सुनाई है, इसी के साथ चैत मास की शुक्ल पक्ष की नमी की यह पावन कथा समाप्त होती है और उम्मीद करती हूँ कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ दोस्तों कि मैं जो जानकारी लेके आती हूँ वो जानकारी आपके लिए बिल्कुल ही सच्ची और बिल्कुल अच्छी होती है। बस थोड़ा सा ये होता है कि भाई मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं बहुत ही कम पढ़ी लिखी हूँ।
तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर